सामने जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये बिल्डिंग 1649 में बनाई गई थी और कोटा के राजा मुकुंद सिंह जी ने बनवाई थी अपनी प्रेमिका, बाद में उनकी पत्नी अवली मीणा के लिए। कहानी क्या है कि ये जंगल का एरिया है, ये टाइगर रिज़र्व, मुकुंदपुर टाइगर रिज़र्व एरिया है। यहाँ पर शिकार खेलने आए थे। गांव से महिलाएं और पुरुष कुछ जा रहे थे तो दो जंगली सांड लड़ रहे थे, तो अवली मीणा ने दोनों सांडों को अपने बाहुबल से दोनों को अलग अलग कर दिया। ये देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने विवाह किया उनके साथ और उनके रहने के लिए ये स्थान बनवाया। मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। ये जो खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं, ये जो इसमें आपको यहाँ पे बाहर का क्षेत्र देखने के लिए ये बनाए गए थे। कमरा है इसके पीछे अवली मीणा का और ये बहुत सुंदर है। इसके अंदर बावड़ी है, शिव मंदिर है। मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। ये दरवाज़ा उसी समय का है बिल्कुल। देखिए इसमें लोहे की कील लगी हुई है। ये देखिए कैसे कील लगी हुई है ताकि इस पर कोई अटैक ना कर सके, इसको तोड़ ना सके। ये उसी समय का है, यानी 400 साल पुराना ये लकड़ी का है, जो आज भी देख रेख अगर इसकी की जाए बहुत अच्छी अवस्था में है। आइए अंदर चलते हैं। ये छोटा दरवाज़ा है, इसके अंदर चलते हैं। अब ये ASI के संरक्षण में है। ये गुल्लर का पेड़ है, ये पूरा एंट्रेंस है उधर से, और वो बावड़ी है। ये ASI ने अपने संरक्षण में ले रखा है। अभी पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। ये जो बावड़ी है, इसका पानी अंदर एक स्विमिंग पूल जिसको कह सकते हैं, स्नानागार था जहाँ पर नहाने के लिए स्थान बनाया गया था। ये उस समय की बावड़ी है, 1649 के समय की। आज भी इसमें पानी भरा हुआ है। देखिए पानी की हालत ठीक नहीं है क्योंकि जंगल है, पेड़ पक्षी, इसमें पौधे से सामान गिरता रहता है। पानी निकालने के लिए छोटा इंजन लगाया हुआ है यहाँ पे। और ये दीवार उस समय की है, और ये क्योंकि इसके पीछे रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक की वजह से इसको बंद कर दिया गया रास्ता, अन्यथा ऊपर था। उनकी कुछ शर्त थी कि वो विवाह के बाद भी उन्होंने कहा था कि मैं मेरे घर पे, जो मेरी मायका है यहाँ से कुछ दूर है उनका गांव, वहाँ पर जो है मसाल से रोशनी शाम को दिखनी चाहिए। तो ये जो पहाड़ की चोटी है उसके ऊपर मसाल जलाई जाती थी रोज़ाना शाम को। आइए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। ये सीढ़ियाँ थी जो ऊपर जाती थी, जो कि रेलवे ट्रैक की वजह से बंद कर दी। वो दरवाज़ा सामने दिख रहा है आपको, और ये मेन एंट्रेंस है इसका, यहाँ से इस तरफ से। और ये देखिए अब ये इसका ASI ने इसको संरक्षण किया है। ये उस समय की बिल्डिंग है पूरी। और ये देखिए ये पूरा कमरा है। ये इसमें एक ये कमरा है, एक कमरा है, और एक कमरे के अंदर एक और कमरा है जहाँ पर भी चमगादड़ों का वास है और बहुत दुर्गंध आती है चमगादड़ों की। और पीछे एरिया है ये पूरा, देखिए पूरा इसमें दिखाई देगा। और ये हाँ देखिए इसमें ये उसी समय का बना हुआ है, मूल अवस्था में है। ये पीछे कमरे बने हुए हैं रहने के लिए। ये वहाँ से ही जो आपका बावड़ी जो मैंने अभी दिखाई थी आपको बावड़ी, उसी बावड़ी से यहाँ पानी आता था। ये स्नानागार है यहाँ पे, इसी से ये जो छेद है इससे से पानी आता था। ये छेद जो दिख रहा है इसमें, ये वाला, और ये पूरा है उस समय का। और अब ASI के संरक्षण में है। ये एरिया में हम दूसरी तरफ से आएंगे। जो किचन का है, इसको किचन है ये, वो उस समय को खाना बनाती थी अमली। ये रास्ता है अंदर जाने के लिए। जो स्नानागार है, ये स्नानागार है, और ये कमरा चेंज रूम है। यहाँ पे चेंज करने के बाद ये जो सामने सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, ये वाली, ये सीधी ऊपर जाती थी। यहाँ इसके पीछे शिव मंदिर है जहाँ पर स्नान के बाद सीधा पूजा के लिए जाती थी वो। और ये पूरा एरिया है, ये कमरा है, चेंज रूम है। ये मैं आपको स्विमिंग पूल कह लीजिए, स्नानागार कह लीजिए। और इसका सोर्स भी आपको दिखाता हूँ, इसका क्या सोर्स है पानी का। और ये जो एरिया है वहाँ से, उसी बावड़ी से इसमें पानी आता था। तो यहाँ से नहाने के बाद, और आपको मैं रसोई घर में लेकर चलता हूँ। ये उस समय के आले हैं यहाँ पे सामान रखने के लिए, चीज़ें रखने के लिए। और ये जो अब ASI ने इसमें दरवाज़ा लगा दिया है लोहे का,
तो सब उसी समय का। ये किचन है, ये उस तरफ से खुला हुआ है, ये पूरा किचन का एरिया है, आप देख सकते हैं। ये वो किचन है, ये यहाँ पे खाना बनाया जाता था, ठीक है। ये खाना बनाने के लिए जगह है, यहाँ से ये एंट्रेंस था इसका। ये चौखट उसी समय की लोहे की चौखट है, ये ऐसे ने बंद कर दिया इसको। और अब मैं आपको उसके जो मेन कक्ष था वहाँ लेकर चलता। ये सीढ़ियाँ उस समय की बनी हुई हैं, ये जो ऊपर जाती हैं मेन कक्ष जो मैं आपको दिखाऊंगा, साथ में शिव मंदिर भी आपको दिखाऊंगा और उस समय का टॉयलेट्स भी आपको दिखाऊंगा कि टॉयलेट्स। पहले मैं आपको टॉयलेट्स दिखाता हूँ। ये उस समय का टॉयलेट है, क्योंकि अभी बंद किया हुआ है। ये टॉयलेट है, इसके पीछे की तरफ हिस्से में टॉयलेट था, ये टॉयलेट है। ये इस ऊपर जाने का रास्ता बनाया हुआ है। और ये जो मेन कक्ष है, मेन कक्ष के उधर झांकने के लिए जो बनाई गई जगह है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेन कक्ष की तरफ जा रहे हैं हम। ये झरोखे बने हुए थे और ये सही ने इसको लोहे का दरवाज़ा लगा दिया यहाँ पे। ये उस समय का देखिए लोहे का कड़ा है, पंखा वगैरह को झलने के लिए था। और ये अवली मीणा का मेन कक्ष था। अवली मीणा यहाँ रहती थी, इस भवन में रहती थी। और इस भवन में वो इसको बंद किया हुआ है सही ने, अभी इसे मेंटेन काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। और मैं आपको बाहर का झरोखे का भी दिखा देता हूँ। ये वो झरोखे हैं जहाँ से वो बाहर देखती थी। और ये वो झरोखे, ये झरोखे हैं इस तरह के बने हुए थे। ये देखिए है ना, ये किले गढ़ है, बहुत सुंदर तरीके से बना हुआ है। और अब तो यहाँ सड़क बन गई है, बहुत सुंदर है। और कहते हैं कि उस समय मुग़लों का शासन था, तो यहाँ तो मुझे कहीं मुग़लों का शासन नहीं नज़र आता है। हिंदू स्थापत्य कला के हिसाब से सारा बनाया हुआ है और सब कुछ वैसा ही बना हुआ है, बहुत एकदम बहुत अच्छा बना हुआ है। ये भी एक कक्ष है। और ये जो लोहे के जो कड़े लगे हुए हैं, ये वाले कड़े, ये पर्दे लगे जाते थे इसमें ना, ये पर्दे लगाए थे उसी समय के कड़े हैं, यानी 400 साल के कड़े हैं। देखिए आज भी उस लोहे की कितनी 400 साल से एज इट इज़ है। तो ये है। और ये पहाड़ है, जो चोटी आपको दिखाई दे रही है मेरी उंगली के सामने, यहाँ पे मसाल लगाई जाती थी ताकि वो अपने मायके में ये बता सके वो सही है, और उसका रोशनी उनको मायके में दिखाई देती थी। और ये नित्य प्रतिदिन होता था, एक दिन नहीं होता था ये। और ये भी एक भवन है जहाँ पर अभी चमगादड़ों की बदबू आ रही है बहुत ज़्यादा। और ये पूरा पीछे तक ये इस भवन से नीचे जाए पूरा उस समय का है। और ये देखिए कंगूरे बने हुए हैं कितने सुंदर, बहुत अच्छा। ये सही ने बहुत अच्छे से संरक्षित किया हुआ है। इसको टूरिस्ट प्लेस में बदलना चाहिए और टूरिस्ट को आकर्षित करना चाहिए। चलिए मैं आपको अभी पीछे शिव मंदिर दिखाने का प्रयास करूँगा। सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, अब बंद कर दिया है रेलवे ट्रैक की वजह से। और ये मंदिर है, मैं आपको लेकर चलता हूँ। शिव मंदिर है यहाँ पे शिव। ये देखिए इसकी हालत अभी ठीक नहीं है। ये कुछ भवन है उस समय का ही, ये कुछ इसको बंद किया है, इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। ये क्योंकि संरक्षित है, लेकिन फिर भी देखिए गाय अंदर घुस गई है। और इस रास्ते से अंदर आते थे, ये बंद कर दिया है। ये भगवान शिव का मंदिर है जिसमें अभी पता नहीं पूजन होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये 400 साल पुराना मंदिर है, 400 साल से ज़्यादा, 1649 में। एक इतना सुंदर शिवलिंग है, ओहो देखिए पूजन होता है। ईश्वर कितना सुंदर शिवलिंग है, वाह बहुत सुंदर, अद्भुत, बहुत सुंदर। ये देखिए फिर से ये उस समय का ही शिव मंदिर, बाद में आए ऐसा यूनेस्को संरक्षित किया हुआ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और ये उस समय की दीवार है। इस मंदिर को फिर से जीर्णोद्धार करके और उसकी पूरी वो होना चाहिए, 400 साल पुराना मंदिर है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा
और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सामने आपको पहाड़ का व्यू दिखाई देता है। ये टाइगर रिजर्व पार्क है। जब हम कोटा से झालावाड़ की तरफ जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है। तो आप कभी समय मिले तो ज़रूर देखने आइए इसको। धन्यवाद। सामने ही इसके शिवलिंग है और ये नंदी महाराज है और ये जामुन का पेड़ है पुराना और ये झरना है आप कह सकते हो। ये शिवलिंग था और ये शायद तोड़ दिया किसी ने, इसको खंडित कर दिया। ये यहाँ रखा हुआ है। तो समाज में हर तरह के लोग हैं और ये पानी बह के आ रहा है पहाड़ों से। और ये जो है अंदर जो बावड़ी मैंने आपको दिखाई थी उसी बावड़ी से ये पानी यहाँ पर आता है। बहुत, अरे वाह, बहुत शीतल पानी है, एकदम बहुत शीतल है और ये उस टाइम का है। थैंक यू।